गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ट्वेल्थ फिजिक्स में पढ़ रहे थे। सेकेंड लेसन में हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था और गाउस के नियम के बारे में पढ़ा था। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग था वो बताया था। बाकी अनुप्रयोग आपको करवाए गए थे, वो आपका एक डेमो क्लास था। अब देखिए हम पढ़ते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन की ऊर्जा क्या होती है, या किसी गोले के लिए एकांक आयतन की ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र में किसी गोले के एकांक आयतन की ऊर्जा। हम सब जानते हैं कोई भी गोला जो होता है उस गोले को जब आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और ये जो आवेश है ये एक विशेष प्रकार का दाब लगाता है और उस दाब के कारण उसके बाह्य पृष्ठ पर एक बल लगता है जिसे विद्युत बल हम नाम दे सकते हैं। अब जब हम इसको संपीड़ित करते हैं या हम इसको बढ़ाते हैं, इसके आयतन में वृद्धि करते हैं, तो हमें बाह्य जो बल है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और वो कार्य उसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखिए किसी आवेशित गोले के बाह्य पृष्ठ पर दिया गया आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है, तथा इसके बाह्य पृष्ठ पर एक विद्युत बल कार्यरत होता है। विद्युत बल कार्यरत होता है। जब हम गोले को संपीड़ित या आयतन में वृद्धि करते हैं तब यह बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तब हमें इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे यह कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर यूं मान लो कि हमारे पास ये एक आर त्रिज्या का गोला है, सेंटर ओ है और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, आर है। अब हमने इसको थोड़ा सा संपीड़ित कर दिया, तो संपीड़ित करने के लिए हमने इसको dr दूरी से संपीड़ित किया है। तो dr दूरी से जब हम इसको संपीड़ित कर रहे हैं तो dr दूरी से संपीड़ित करने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके लिए देखो हमने मान लिया कि ये जो dr दूरी है वो संपीड़ित करने के बाद इसकी त्रिज्या है वो हो जाएगी r में से dr घट जाएगा। ठीक है। अतः गोले के पृष्ठ पर दाब P इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि P इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अतः इस पर कार्यरत विद्युत बल
विद्युत बल क्या आएगा देखो, कार्यरत विद्युत बल F इक्वल टू होता है PA, यानी दाब गुणा में अनुप्रस्थ काट या फिर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल F इक्वल टू PA आएगा। तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी देखो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और गुणा में इसकी आ जाएगी 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 दे दिया और इसको इक्वेशन दे दिया 2। अब देखिए F अपने पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको dr दूरी से जो संपीड़ित कर रहे हैं, तो संपीड़न में जो हमें कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य की कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो संपीड़न भी किया गया, कार्य क्या होगा, अतः अब गोले को dr दूरी से संपीड़ित करते हैं, तब किया गया कार्य dw इक्वल टू हो जाएगा, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन F इंटू में हो जाएगा dr। तो dw इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट गुणा 4 पाई r स्क्वायर और इंटू में dr। अब देखिए संपीड़ित आयतन क्या आएगा, संपीड़ित भाग का आयतन इक्वल टू आ जाएगा dv इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू में dr। तो आप ये सीधा लिख सकते हो, अतः है dw इक्वल टू आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और गुणा में क्या जाएगा dv। ठीक है, अब हम निकालेंगे संपूर्ण कार्य। अतः है किया गया संपूर्ण कार्य जो है वो इसका समाकलन करने पर प्राप्त होगा। किया गया संपूर्ण कार्य क्या जाएगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन dw यानी समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में dv। ठीक है, अब देखो अगर एकांक आयतन की बात करें तो dv का इधर भाग लग सकता है। अतः है एकांक आयतन की ऊर्जा, uv इक्वल टू आ जाएगा w इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में dv, या फिर आप इस dv का भाग दे सकते हो तो dw अपॉन dv इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी आप इसकी वैल्यू पुट करो सिग्मा की वैल्यू, तो आपका ऊपर वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई। तो यह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ई का स्क्वायर और बटे में आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। एक एप्सिलॉन नॉट से इसकी एक घात जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई स्क्वायर। ये जो आंसर आ रहा है आपका लास्ट dw बटे dv, ये ur की वैल्यू आई, uv की वैल्यू आई। अगर आप कोई माध्यम नहीं लेते हो, यानी माध्यम की उपस्थिति नहीं होने पर ये वैल्यू क्या आएगी, देखो माध्यम की उपस्थिति नहीं होने पर इसी वैल्यू का मान क्या आएगा, यदि माध्यम उपस्थित ना हो, माध्यम उपस्थित हो, निर्वात नहीं हो, तो ur आएगा, ur इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। इसे हम विद्युत दाब भी कहते हैं, तो ये कहलाएगा किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी गोले के एकांक आयतन की ऊर्जा। एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा का मान आपके पास आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और अगर आपके पास निर्वात न होकर माध्यम उपस्थित है तो माध्यम की ये वैल्यू आएगी 1/2 एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर। ई विद्युत क्षेत्र है, एप्सिलॉन निर्वात
विद्युतशीलता है, ये माध्यम की विद्युतशीलता है। यू आर है वो माध्यम के लिए आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन की ऊर्जा, और यू वी जो है वो एकांक आयतन की ऊर्जा कहलाती है। यहाँ से हमने इसको डी आर दूरी तक संपीड़ित किया, तो संपीड़न में जो हमें कार्य करना पड़ा वो ये हमें प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है साबुन के आवेशित बुलबुले, साबुन के आवेशित बुलबुले की त्रिज्या, साबुन के आवेशित बुलबुले, साबुन के आवेशित बुलबुले की त्रिज्या या आवेश क्या होगा? साबुन के बुलबुले की त्रिज्या या आवेश क्या होगा? हम सब जानते हैं, देखो हमने कक्षा 11 में पढ़ा है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आप आवेशित करते हो या फिर कोई साबुन का बुलबुला जब बनता है तो उसके पृष्ठ पर जो दाब होता है, बाह्य दाब, यानी वायुमंडल के दाब से उसका बाह्य दाब जो होता है वो अधिक होता है। ये कहने का मतलब ये है कि अंदर जो हवा भरी हुई है बुलबुले के, उस हवा का दाब बाहर की वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है। अब ये अगर आप बढ़ाते जाओ, दाब बढ़ाते जाओ, तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां पे आगे बुलबुला क्या हो जाता है? फूट जाता है, क्योंकि अंदर का दाब अधिक हो जाता है और बाहर का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के लिए देखो अपने पास हम जानते हैं, मैं इनको शब्दों में ये सारी चीजें आपके सामने रखता हूं। हम जानते हैं कि साबुन के बुलबुले में दो परतें होती हैं, दो परतें होती हैं। एक परत पानी की होती है और दूसरी परत साबुन की होती है, दूसरी परत साबुन की होती है। तब बुलबुले पर बाह्य दाब क्या आएगा? बाह्य दाब आ जाएगा P एग्जिट इक्वल टू आ जाएगा 4T/R, यानी 2 × 2T/R, जहां T है पृष्ठ तनाव, R है त्रिज्या। T है पृष्ठ तनाव और R क्या है? बुलबुले की त्रिज्या है। तो 4T/R आ गया। अब देखो जब आप इसको आवेश देते हो तो आवेश के कारण इस पर एक अतिरिक्त दाब, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि किसी गोले को आप आवेशित करते हो तो उस पर एक दाब पैदा होता है। जब बुलबुले को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तब यह कितना हो जाता है भाई? जब बुलबुले को आवेशित किया जाता है तब σ²/2ε0 दाब अतिरिक्त लगता है, अतिरिक्त कार्यरत होता है। अतः अब ये अतिरिक्त कार्य तो रद्द होगा, तो आपके पास आ जाएगा P एग्जिट तो था ही, और σ²/2ε0 और ऐड कर दो, बराबर आ जाएगा 4T/R। यानी बाहर का जो दाब है वो 4T/R है और अंदर का दाब है वो एक तो आवेशित बुलबुले का होता है P एग्जिट प्लस σ²/2ε0। अब देखो इस σ²/2ε0 वाले पद को अगर हम इधर ले जाएं तो अपने पास क्या कंडीशन आएगी? हम लिख सकते हैं पक्षांतरण में P एग्जिट इक्वल टू 4T/R माइनस σ²/2ε0। अब देखो जब आप बुलबुले को आवेश देते जा रहे हो तो आवेश एक निश्चित सीमा तक बुलबुला है वो सहन कर पाता है, लेकिन जब आप उसको और आवेश देते हो तो एक स्थिति पर ये आ
के क्या हो जाता है, फूट जाता है। तो देखो जब बुलबुले को निश्चित सीमा से अधिक आवेशित किया जाता है, तब यह फूट जाता है। अब देखो एक निश्चित सीमा पर आके ये फूट जाता है, तो फूटने का मतलब ये है कि बाहर का दाब तो क्या हो गया, कम हो गया, और अंदर का दाब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अंदर का दाब ज्यादा होने के कारण से क्या हो गया, फूट गया। तो P एग्जिट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब P ext इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हम लिखेंगे 0 इक्वल टू 4t अपॉन r माइनस सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। पक्षांतर कर दो इधर, तो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4t बटे r। यहां से आपको देखो प्रश्न तनाव निकालना है, तो t की वैल्यू निकाल लो। तो देखो यहां से r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा, r इक्वल टू आ जाएगा, r है यहां से यहां ले आओ, सिग्मा स्क्वायर बटे में, तो 4 2 जी 8 t एप्सिलॉन नॉट और बटे में आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8p एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में r, तो सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा रूट 8p एप्सिलॉन नॉट और बटे में r। अगर यहां से आप q की वैल्यू निकालोगे तो सिग्मा इक्वल टू होता है q बटे a, तो क्या जाएगा q बटे a इक्वल टू हो जाएगा रूट 8p एप्सिलॉन नॉट बटे r। a को इधर ले जाओ तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इक्वल टू हो जाएगा रूट 8p एप्सिलॉन नॉट और बटे r गुणा में आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब 4 पाई को तो बाहर ले लो, r स्क्वायर को अंदर लोगे तो r की पावर 4 आ जाएगी अंदर, तो आ जाएगा देखो 4 पाई रूट 8t एप्सिलॉन नॉट बटे r और इनटू में r की पावर 4। इससे ये काटोगे तो 3 पावर बचेगी, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई रूट 8t एप्सिलॉन नॉट इनटू r की क्यूब। तो देखो यहाँ पे q जो है वो सीधा प्रोपोर्शनल होगा किसके, रूट t के, और q है वो प्रोपोर्शनल होगा रूट r की क्यूब के, यानी r रूट r के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अपने साबुन के बुलबुले की त्रिज्या और आवेश जो है वो इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात किए जा सकते हैं। इसके साथ आपका गाउस के नियम वाला जो पार्ट है 2 का वो कंप्लीट होता है। बाकी मैं कल आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको वो क्वेश्चंस करने होंगे, तो आज आप इस पूरे पार्ट को अच्छी तरह से तैयार करोगे। ठीक है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।